अस्सलाम वालेकुम। 5 ऐसी गलतियाँ जो शुगर के मरीज़ वो कोई भी जब डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि वो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनका आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो वो सब गलतियाँ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से शुगर यानी ग्लूकोज़ ऊपर नीचे हो रही होती है या फिर बैलेंस नहीं हो पा रही होती। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। इसके साथ ही साथ शुगर की वजह से जो है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बैलेंस नहीं रहती तो इसकी वजह से और भी काफ़ी सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जिसके अंदर से सबसे कॉमन जो बीमारी है वो मैदे का मसला होता है। अब शुगर के मरीज़ों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना मैदे का ख्याल लाजमी रखें। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बेशक वो डाइट प्लान आपने मुझसे लिया है या आपने किसी डाइटिशियन से लिया है, किसी और डाइटिशियन से, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है। जो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, या अगर इन 5 गलतियों में से आप कोई भी गलती कर रहे हैं अपनी डाइट प्लान के अंदर, तो वो जो है ना आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अच्छा जी, अब सबसे पहली गलती जो आप लोग कर रहे होते हैं मेनली, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली गलती आप लोग करते हैं वो है ब्रेकफास्ट। आप अपना नाश्ता ही ठीक से नहीं कर रहे होते। देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए ना नाश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप नाश्ता ठीक से नहीं करेंगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, और आपकी शुगर जो है ना ऊपर नीचे होगी बार बार। तो ब्रेकफास्ट आपने अच्छा भी करना है और हेल्दी भी करना है, ताकि आप पूरा आपका दिन जो है ना वो अच्छा गुजरे। अगर आप नाश्ता ही आपका ठीक नहीं अगर हो रहा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बैलेंस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन वगैरह भी हो सकती है, सोजिश भी हो सकती है, आपको कोई भी दर्द वगैरह भी हो सकती है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक खड़ी हुई गाड़ी है, उसे स्टार्ट होने के लिए फ्यूल चाहिए एकदम, ठीक है। इसी तरह जब हमारा पेट पूरी रात खाली रहता है, सुबह हम उठते हैं तो हमें रिचार्ज होने के लिए ब्रेकफास्ट ज़रूर चाहिए होता है। और वो ब्रेकफास्ट अगर हम कोई बिस्किट वगैरह लेके खा रहे हैं, तो उससे कभी भी हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी शुगर मेंटेन नहीं होती। तो नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और शुगर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, मैंने पहले भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को कौन कौन से मतलब कि ब्रेकफास्ट करने चाहिए, या कौन कौन से डाइट लेनी चाहिए, या फूड वगैरह फॉलो करना चाहिए अपनी डाइट के लिए। लेकिन मैंने ये वीडियो पहले नहीं थी बनाई कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स मोस्टली कर रहे होते हैं वाइल दे आर फॉलोइंग एनी डाइट प्लान। तो इन चीज़ों को ज़रा मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं। तो अच्छा, पिछले दिनों ना मेरे पास एक क्लाइंट थी जिन्होंने कहा कि मैं ना अपने ब्रेकफास्ट के अंदर सलाद ले लूँ। सलाद आप कैसे ले सकती हैं? सलाद आप कोई भी ऐसी फाइबर डाइट नहीं ले सकते दिन के अंदर, क्योंकि दिन में आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, आपको ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे आपकी बॉडी फ़ौरन से एनर्जाइज हो। आपको उसमें हेल्दी कार्ब्स चाहिए होंगे, हेल्दी प्रोटीन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको फाइबर डाइट नहीं लेनी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप लंच में ऐड कर सकते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में नहीं करना। इसी तरह आप फ्रूट्स नहीं खा सकते। आप जूसेस वगैरह जो हैं, जूसेस तो बिल्कुल भी नहीं लेने आपने दिन के अंदर। शुगर के मरीज़ इस चीज़ को ख़ास तौर पे अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। तो ना तो फ्रूट्स लेने हैं, ना ही फ्रूट जूस लेना आपने। खजूर आप ले सकते हैं, 1 से 2 खजूर आप सुबह उठ के खाना चाहें आप वो खा लें। नहीं तो ब्रेकफास्ट के लिए आप हेल्दी प्रोटीन या कार्ब्स वगैरह अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आप हेल्दी एक नाश्ता उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप कोई ओट्स लें, इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं ना, तो वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने के साथ। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं काम। आप क्या करें, जो रात की रोटी बची हुई रोटी होती है, बेशक वो गंदम की है, जौ की है, जो भी रोटी है, वही वाली रोटी आपने सुबह उठना है, आपने उसे जो है ना थोड़ी देर दूध के अंदर भिगोना है और वो आप खा सकते हैं, ठीक है। वो भी आपका एक हेल्दी नाश्ता हो जाएगा और बेहतरीन नाश्ता हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो और आप गलती कर रहे होते हैं वो क्या होती है, आप बिस्किट वगैरह खा रहे होते हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप मीट खा लें, अच्छा प्रोटीन लें, आप कबाब ले लें। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप लोग खा सकते हैं। अब दूसरी बड़ी गलती जो डायबिटिक पेशेंट ज़्यादातर कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जो वक्फ़ा होता है आपके ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक, उसके दरमियान जो वो पानी पी रहे होते हैं, अगर वो पानी कम पी रहे हों तो उसकी वजह से भी जो है आपकी शुगर स्पाइक कर रही होती है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसके साथ ही साथ जो है ना जिगर पे लोड भी बढ़ जाता है। अच्छा, अब एक और गलती जो शुगर के मरीज़ कर रहे होते हैं, लंच जब कर रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं या घी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑयल से बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, मक्खन खा रहे होते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों को बेहद इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो ये चीज़ों को अवॉइड करें। इसलिए तो कहते हैं कि डायबिटिक प्लेट मीन्स के एक प्लेट के 4 हिस्से, जिसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आपका सैलेड का होगा। अब अगर आप साथ सैलेड ले रहे हैं, एक अच्छी अमाउंट में सैलेड ले रहे हैं, तो एक छोटी अमाउंट जो है ना वो आपने उबली हुई सब्जियां भी अपनी प्लेट के अंदर ऐड करनी है। उबली हुई सब्जियों में से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? आप पालक ले लें, आप कोई बीन्स ले लें, जिस तरह का भी आपको पसंद है, दालें वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साग वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उबाल के उन्हें वो आप लोगों ने खाना है। साथ ही साथ आप लंच में आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दही आपके घर की हो, जो अच्छी हुई जमी हो, वो आपने दही इस्तेमाल करनी है। बाहर की दही आप लोगों ने नहीं लेनी। अब ये जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं सारी, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे जिस तरह मैं आपको बताया, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लोटिंग होगी, मैदे पे लोड बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी गलती जो कि शुगर के मरीज़ ज़्यादातर कर रहे होते हैं वो है कैन्ड फूड्स। जो भी आपने देखा होगा, आप कैन्ड फूड्स लेके आ रहे होते हैं मार्केट वगैरह से, उसके पीछे आप लोग नहीं रीड करते कि उसके अंदर शुगर भी कितनी है, उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, सोडियम की अमाउंट कितनी है। हालांकि ये सब चीज़ें पीछे लिखी होती हैं, लेकिन आप लोग नहीं रीड करते, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि शुगर स्पाइक कर जाती है। और फिर आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो घर का खाना खाया था, हमारी शुगर कैसे स्पाइक होगी। तो ये चीज़ें, ये मेन रीज़न्स होती हैं जो कि हम बिल्कुल नोट नहीं करते, जिसकी वजह से शुगर बाद में स्पाइक होती है और इश्यूज़ मज़ीद जो है ना बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है और ये चीज़ें आप लोग नोट किया करें। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्यादातर मसाले आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादा घर जो है ना यूज़ ही वो मसाले कर रहे हैं जो कि हम मार्केट्स वगैरह से परचेज़ करते हैं। वो मसाले हम लाते हैं, उनके पीछे भी लेबल वगैरह हम कुछ नहीं पढ़ते और हम घर ले आते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं आराम से। लेकिन उसकी वजह से भी जो है ना उसके अंदर ऐसे चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, केमिकल्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कैन्ड फूड्स के अंदर जो है ना केमिकल्स ऐसे होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं मसाला जात के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों की शुगर जो है ना वो स्पाइक कर जाती है। तो इन चीज़ों को जो है ना कोशिश करें कि आप लोगों ने जो है ना इन्हें अवॉइड करना है। इन चीज़ों को अगर आप ख्याल करेंगे, चीज़ों का जो जैसे मैंने आपको जो गलतियाँ बताई उन्हें अवॉइड करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि यह सब चीज़ों से जो है ना आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ किसी को डाइट प्लान्स चाहिए हो या किसी को कंसल्ट करना हो तो मैं अपना नंबर पिन कर दूँगी, तो आप मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।